ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको जगत का जो मनुष्य का जो नियम होता है वो मैं आपको बताता हूँ। संसार में सबसे बड़ा कर्म कांड क्या होता है, कर्म क्या है, पूजा क्या है, किस भावना से लोगों को चलना चाहिए, घर में कैसे रहना चाहिए, कैसे रहने से घर की बरकत होती है, कैसे न रहने से घर की नाश होती है। ये सब अति और अनगति भगवान के परमात्माओं का दिया हुआ एक साधु का नियम है ना। जिस तरह से साधु संत, यानी कि साधु संत कोई भगवान को पूजा आप भी करते हैं, साधु संत भी करते हैं, है ना। भगवान का ध्यान आप भी लगाते हैं, हम लोग भी लगाते हैं। लेकिन कुछ नियम जो है आप लोग से हटकर है। वो क्या है कि आज करके मैंने पूरे भारत का भ्रमण किया और अक्सर घर मंदिर सब जगह में हम लोग भी घूमते हैं, देखते हैं। तो घर की समस्या क्या है कि आज के लोग घर में रहते हैं तो चप्पल, जैसे कि किचन में चप्पल पहनकर खाना प्रसाद बनाना नहीं चाहिए। यदि भगवान को आप घर में ठाकुर जी या कोई भी भगवान को रखते हैं तो जो प्रसाद आप बनाते हैं उसको पहले भगवान को भोग लगाइए, है ना। अब भगवान को भोग लगाने के बाद उसमें तुलसी पत्ता छोड़ दिए, भगवान का वो भोग भी लग गया और उसी प्रसाद को लेकर उस प्रसाद में मिला दिए तो वो क्या हो गया, वो खाना नहीं रहा, वो प्रसाद हो गया। और प्रसाद को इस तरह से नियम करने से और भगवान का भोग का प्रसाद पाने से कई तरह के रोग और बीमारी भी भागता है ना। मन का टेंशन भी भागती है। मतलब आपको अगर शरीर में कोई ऐसा आकार विकार बीमारी ऐसा कोई भी चीज़ होगा, अगर ये नियम से अगर ये प्रसाद को ग्रहण करेंगे तो हमें लगता है कि घर में आपको बहुत सी आगे की बरकत होगी, विद्या बढ़ेगी, संस्कार बढ़ेगा और भी आप लोग को बाल बच्चे देखेंगे तो इसी कल्चर में ढलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना है कि जैसे कि मान लो कि शरीर जो है, ये शरीर को जब तक आप इसको, जैसे कि कोई गाड़ी नया खरीद लो और उस गाड़ी को घर में रख दो तो वो गाड़ी नया भी रहे क्यों नहीं, लेकिन रखा अगर गाड़ी वो नहीं चलेगा तो वो गाड़ी भी खराब हो जाएगा, है ना। उसका हर पार्ट पुर्जा खराब हो जाएगा। उसी तरह ये शरीर है, शरीर एक पार्ट पुर्जा है और ये शरीर को संतुलित कैसे रखना है, तो इस शरीर को भी काम चाहिए। जैसे कि बिन हाथ है, पैर है, आँख है, ये सब का विधिया है जो इसको चाहिए। यदि नहीं ये करने से तो उसी में आपको गठिया धरने का डर है, ठेवना में दर्द होने का डर है, शरीर में यानी किसी भी अंग में आपको ऐसा दर्द धर लेगा जो उम्र से नहीं, आपको 20 बरस 40 बरस में भी धर सकता है, 45 बरस में धर लगता है। तो कंटिन्यू आपको गतिया यानी कि शरीर को कुछ काम चाहिए। जैसे कि कुछ काम है, जैसे कि आप नहा रहे हैं तो अपना कपड़ा अपने स्वयं खींचे उसको, है ना। अपना काम अपने स्वयं करो। नहीं कुछ होता है तो घर में झाड़ू ले लिया, झाड़ू उठाकर घर को बाहर दिया, है ना। इसी तरह शरीर को कुछ काम चाहिए। यदि ये काम करेंगे तो वो काम करने से भी शरीर का कई बीमारियां भागते हैं। जैसे कि आपको घुटना में दर्द नहीं होगा, गठिया धरने का डर नहीं होगा, है ना। और ये हर चीज़ आपको ही करने से मिलेगा। और जैसे खान पान में क्या है, शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। जैसे शुद्ध शाकाहारी भोजन करने से क्या होता है कि आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन करने से आपको दिमाग जो है बहुत आगे की ओर बढ़ेगा। और ये मांस मछली खाने से आपकी संस्कार नहीं बढ़ेगा और संस्कार घटेगा, नाना प्रकार के बीमारी होंगे। भगवान ने कहा है कि मांस मछली जो करे अदारा 64 जोनी हो गिद अवतारा। तो हिंदू तत्व के आदमी को कम से कम मांस मछली का ग्रहण नहीं करना चाहिए, वैष्णव भोजन करना चाहिए। वैष्णव भोजन करने से कई तरह के आपको लाभ है। शरीर में कोई बीमारी को टच नहीं करने देगा, आपको हर अंग इतना मजबूत हो जाएगा कि जिसको आप वर्णन नहीं कर सकते कि साधारण खाना खाने से जितना फ़ायदा है, हमको नहीं लगता है कि मांस मछली खाने से उतना फ़ायदा है। आज पूरी पृथ्वी में काहे संत लोग स्वस्थ है। देखो इतना बड़ा महामारी में भी अभी आप पता लगाओ कि संत लोग उतना
कहीं भी ऐसा नहीं सुनोगे कि संत लोग भी कभी इस तरह की बीमारी धरा। तो क्या है वो ये है कि वो खान पान जो खाते हैं वो बहुत ही शुद्ध शाकाहारी भोजन करते हैं। बहुत से संत लोग तो एक टाइम ही खाते हैं, आप 4 टाइम भी खाएंगे, वो एक टाइम भी खाएगा तो देखिएगा तो उसको लगेगा कि हमसे भी ज़्यादा स्वस्थ है। तो उसका कारण क्या है? तो कारण उनकी मेहनत, कर्म, क्या काम से शरीर को नहीं चुराना, है ना, काम को करना, पेरना ही इस शरीर का जो संचालित है वो हर बॉडी आपका मजबूत होता चला जाएगा। इसकी गति को यदि रोक देंगे तो आपको नाना प्रकार की बीमारियां हो जाएगी। इसीलिए हर बंधु भाई एवं बहनों को कहता हूँ कि कम से कम 80, 70, 75 वर्ष की उम्र तक अपने शरीर को चलाते रहना चाहिए, है ना। इस तरह से चलाते रहने से, स्वस्थ खाने से और स्वस्थ बोलने से, स्वस्थ वातावरण में रहने से, घर में स्वस्थ साफ सफाइयाँ रखने से, या और लोग जो आपके अगल बगल रहते हैं आपको उसको भी उसी आचरण में ढालने से, शुद्धता बोलने से, ये बहुत सी बातें हैं जो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज संसार में जितना लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हम जितने ये डालडा, घी, तेल, मसाला, लाल मिर्चा, है ना, आदि ये वगैरह वगैरह जो जितने मसाले लोग खाते हैं उनमें मसाला भी बहुत बीमारी का कारण है। जैसे लाल मिर्चा बहुत बड़ा बीमारी का कारण है, जिससे आदि ज़्यादा खाओगे, लाल मिर्चा ज़्यादा खाओगे तो ये पेट का बहुत सा बीमारी होता है जिसको बवासीर भी कहते हैं, है ना। शरीर को बहुत सा अंग जो है ये लाल मिर्चा आपको बर्बाद कर देगा। इसीलिए लाल मिर्चा की जगह पर आप हरा मिर्चा खाओ, है ना। उसी तरह आदि ना खाकर, प्याज ज़्यादा ना खाकर आप पोस्ता दाना मिला के खाओ। तो हमको लगता है कि स्वस्थ भोजन जिसमें खुशबू ऐसा हो कि लगे कि हम कुछ प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। देखो, लहसुन प्याज वैष्णव में खाने के लिए मना नहीं है, लेकिन हम लोग इसलिए साधु संत नहीं खाते हैं कि वो ठाकुर जी का भोग नहीं लगता है ना। तो जिसमें ठाकुर जी का भोग नहीं लगता है तो समझो कि परम पिता परमेश्वर उन्हीं का रचा हुआ ये सारा सृष्टि का सामान है, फिर भी परमात्मा कहते हैं कि ये सब ग्रहण नहीं करना चाहिए। क्या? तो ये दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के लिए है जिसको इसको खाने से बहुत सा नाना प्रकार के टेंशन पैदा होता है, नाना प्रकार के आपको अच्छाई नज़र नहीं आएगा, ज़्यादा करेक्शन ही नज़र आएगा। इसीलिए खान पान बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से जैसा संगत, जैसा खाओगे वैसा होगा मन। यदि अन्न खाओगे जैसा वैसा होगा मन। मांस मछली खाओगे तो बीमारियाँ होगा, वैष्णव बनोगे तो बीमारियाँ भागेगा, शुद्धता से रहोगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। आप अगर शरीर को नहीं समझोगे तो नाना प्रकार का बीमारी होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर मनुष्य को चाहिए कि अपने शरीर को संचालित, यानी कि आपका शरीर कोई दूसरा देखने नहीं आएगा, स्वयं को देखना होगा। इस संसार में बहुत से लोग कथा भी होता है, आप भी रामायण भी देखते हैं, भागवत भी देखते हैं, तो लेकिन उसको सुनने और देखने से कुछ नहीं होने वाला। स्वयं आपको सब करना पड़ेगा, आपको इसमें ढलना पड़ेगा। ढलने ही से आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है। हम किसी का अहिंसा नहीं कर सकते हैं, किसी का बुराई को भी हम अहिंसा नहीं कर सकते हैं। बस कहता है कि ढूंढना है तो कमजोरी अपने आप में ढूंढ लो, ढूंढना है तो बुराई अपने आप में ढूंढ लो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो कि हमसे से कम गलतियां हों। यदि ऐसा भी मन में अगर भावना ले आते हो, ऐसा अगर सोच आ जाता है तो वही बहुत सबसे बड़ी पूजा है। पूजा किसको कहते हैं? कि पूजा देखो, भगवान का आप आरती दिखा दिए और दरबार में रहकर आप पूजा कर लिए तो वो तो पूजा सब करता है, परमात्मा सब करते हैं। लेकिन परमात्मा जिनको आप पूजा कर रहे हैं वो तो तब मानते हैं जब वो आप उनकी बनाई हुई चीज़ों को रक्षा करेंगे। जैसे कि हर मनुष्य, जैसे भगवान में प्राण प्रतिष्ठा हम ही लोग जैसा कोई इंसान डालता है और उसको एक आस्था बना लेता है कि भगवान है ना, मान लो। तो बताओ कि हम लोग जिसको प्राण प्रतिष्ठा डाले हैं, तो बताओ हम लोग में जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा डाला है, आज हम बोल रहे हैं, देख रहे हैं, चल रहे हैं, तो इससे बड़ा भगवान क्या हो सकता है। तो इस पृथ्वी से मानव सेवा
या कोई भी आपके सामने या उसका सेवा से बड़ा कोई पूजा नहीं है। तो सबसे बड़ा पूजा ये है कि परमपिता परमेश्वर कहते हैं कि सबसे बड़ा पूजा वही है कि हर मनुष्य को मनुष्य से प्रेम बांटना चाहिए, अपने आप का भाव से किसी को दुख ना हो वैसा काम नहीं करना चाहिए। इसीलिए संसार में हर ये सब चीज़ों से दूर हो जाओगे ना तो लगेगा कि आप वाकई में वो चीज़ प्राप्त कर ली, वही चीज़ प्राप्त किए कि जैसे गौतम बुद्ध देखिए वो कुछ नहीं समझते थे कि आदमी मरता भी है, आदमी को बीमार भी होता है। तो वो सर समस्या को सुनते हुए कि जब मरना ही है, इस शरीर को जाना ही है, तो इसको व्यस्त हम अपने जीवन में खाने पीने या हर चीज़ दौलत जमा करने में या बड़ा बिल्डिंग बनाने में व्यस्त कर रहे हैं। उससे कुछ फ़ायदा होना जाना नहीं है। घर तो सबका होता है, छोटा हो या बड़ा हो, वो भी चाहिए, लेकिन जीवन में अगर कुछ आगे बढ़ना है तो कुछ आगे सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये मानव शरीर जो है ये बार बार नहीं मिलता है, बहुत दुर्लभ के बाद ये मानव शरीर मिलता है और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। तो इसको व्यस्त नहीं जाने दे, अपने कर्मों को अटूट रखे और अपने कर्म से अहिंसा ना करे, कर्मों को आगे बढ़ाएं। अपने अगर घर का रक्षा करते हो तो पूर्णतः घर को ऐसा ढाल दो कि लगे कि हाँ हमने जीवन में गया तो कम से कम संसार को तो नहीं कुछ दिया, तो घर को कुछ दे के जा रहा है। तो वो क्या है, घर को क्या दे के जाएंगे? धन दौलत नहीं, संस्कार। जिस घर में संस्कार नहीं तो वो दौलत भी किसी काम का नहीं है ना, क्योंकि वो दौलत ही संस्कार नहीं रहेगा तो लक्ष्मी वास करेगा, लेकिन वो लक्ष्मी भी आपको इतना टेंशन डाल देगा कि दौलत रहते हुए आप बोलेंगे कि उतना पैसा कौड़ी है, लेकिन घर में इतना टेंशन है वो ख़त्म नहीं होता है। इसीलिए हर मनुष्य को चाहिए कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए स्वस्थ वातावरण में रहें, स्वस्थ आदमी से संगत करें, स्वस्थ खाना खाएं, स्वस्थ घर में भगवान को पूजा करते हैं तो अपने आस्था को जगाएं, प्रसाद बनाते हैं तो उस घर किचन में चप्पल जूता पहन कर न जाएं, है ना। और अपने नहीं, सब लोगों को सिखाइए कि घर किचन ये सब जगह पर कोई चप्पल जूता पहनने से को खाना बनाने से ये सब बहुत बड़ी हानि है। इसलिए मैं माता बहन कहता हूँ कि आप लोग एकदम इसको माने और इसको करने की कोशिश करें। शरीर पर ध्यान रखें, शरीर से बड़ा कोई आपका दौलत और कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आपको शरीर से बढ़कर हो। जब कहता है ना कि माता पिता भाता सब कोई, संकट में पूछे नहीं कोई। सारा संसार आपको स्वस्थ रहेंगे तो आपको सब पूछेगा। यदि आप अनस्वस्थ हो जाएंगे तो हमको लगता है कि तो आप जहाँ जितना प्रेम कर रहे हैं सबसे पहले वही आपको मुंह मोड़ देगा क्या। और ये बहुत ही गहराई वाली बात बोलेगी, शरीर स्वस्थ तो सब स्वस्थ, आप स्वस्थ तो सब स्वस्थ, आप स्वस्थ तो आपका परिवार स्वस्थ, आप स्वस्थ तो आपका बाल बच्चा स्वस्थ, आप स्वस्थ तो आपको दोस्त यार स्वस्थ। जब आप ही स्वस्थ नहीं रहेंगे तो लोगों को कैसे स्वस्थ करेंगे। इसीलिए मैं इस बात को बता रहा हूँ। मेरा अध्ययन है, हम साधु संत हैं, हम लोग भी करते हैं और यही कोशिश करता हूँ कि आप लोग भी करें। जय सीताराम।